जाओगे? बोले सुनो, चलो इंद्र के पास पालकी तुरंत मंगाओ। अच्छा, पालकी का क्या करोगे? बोले मैं पालकी में बैठकर जाऊंगा। बोले उसे लादेगा कौन? बोले हम बता रहे। चलो इंद्र के पास पालकी तुरंत मंगाओ, और सुनो सूर्य सुत उसे स्वयं ही आप उठाओ। हम पालकी में बैठेंगे और पालकी को आप लादो। निज कांधे पर जीव पालकी धर्म उठाई। पालकी को लाद लिया, निज कांधे पर जीव पालकी धर्म उठाई। तो देख शक्र ने कहा हाल ये क्या है भाई। इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र बड़े आश्चर्य में देखने लगे कि यमराज पालकी को लादे हैं। कहा भैया ये पालकी में कौन बैठा है? कहा प्रभु एक काम करिए, राम नाम का मूल को प्रभुवर हमें बताओ। राम नाम का मूल को प्रभुवर हमें बताओ, या फिर आकर जीव पालकी साथ उठाओ। इंद्र से कहा या तो राम के नाम का मूल्य बताइए, या फिर आप भी इस पालकी को उठाइए हमारे साथ। तो देखिए इंद्र ने कहा कि देखो भैया, राम नाम का मूल्य मुझे भी पता नहीं है। राम नाम का मूल्य मुझे भी पता नहीं है, और बड़े पते की बात किसी को पता नहीं है। ये लापता है, लापता है तो लापता अब देखिए यमराज के साथ में इंद्र भी पालकी में लग गए। कहा अब क्या करें? कहा एक काम करो, वो तो सब जानते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलो, वो अवश्य ही राम के नाम का मूल्य बता देंगे। इंद्र और यमराज उठाई जीव पालकी, और कहीं जब विधि से बात बात जो थी कमाल की। पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने देखा, कहा भैया ये पालकी कैसी लादे घूम रहे हो, और ये कौन बैठा है? तो हाथ जोड़ कर कहा समस्या पड़ी ये भारी। हाथ जोड़ कर कहा समस्या पड़ी ये भारी, अरे जिसके कारण लिए फिरे हम जीव सवारी। इसलिए एक काम करो जी, कहा राम नाम का मूल पिताजी हमें बताओ, या फिर आकर आप भी लाइन में लग जाओ। राम के नाम का मूल्य जरूरी है जानना। ब्रह्मा जी ने कहा और तो सब ठीक है, पर राम नाम का मूल्य मुझे भी पता नहीं है। बड़े पते की बात किसी को पता नहीं है। लापता है, लापता है तो लापता है, लापता है, लापता
पंडित जी अभी तक घूमते रहे, अरे असली जगह चलो। उनको तो पता है, वो पल प्रति पल रखते हैं राम 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 हुआ। तो यम अजबासो चले उठाकर जीव पालकी के यम अजबासो चले उठाकर जीव सवारी, पहुंचे वहां जहां बैठे थे प्रभु पुरारी। भोलेनाथ के पास पहुंचे, भगवान शंकर कहने लगे आज हुई क्या बात जरा कुछ मुझे बताओ। तो कहा सभी ने नाथ समस्या ये निपटाओ। शंकर जी से कहा राम नाम का मूल ए भोले हमें बताओ, या फिर आकर जीव पालकी में लग जाओ। भगवान भोलेनाथ बोले कि देखो भैया मैं तो पल प्रतिपल राम 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 रटता हूं, लेकिन जहां तक मूल्य की बात है तो राम नाम का मूल्य मुझे भी पता नहीं है। बहलादी जी अंतिम बात सुनिएगा और जो पूरा सार है। आप तो भैया हार गए हैं क्या करें। कहा बस एक जगह रह गई है, चलो चले चलो चले बैकुंठ पालकी सभी उठाई, आज शिव बने का हार प्रभु बोले मुस्काई। विष्णु भगवान ने देखा सभी देवता का हार बने हैं, आखिर ये है कौन। सभी ने कहा प्रभु ये जीव राम के नाम का मूल्य पूछ रहा है, आप कृपा करके बताइए। कहा एक काम करो इस जीव को उठाकर मेरी गोद में रख दो। भैया जी भाई साहब तो सभी उठाकर जीव धरा है हरि की गोदी। अब स्वयं सोच कर कहो मूल्य क्या विमल विनोदी। अब भी समस्या है। भगवान विष्णु कहने लगे ऐ जीव तो राम के नाम का मूल्य जानना चाहता है तो सुन। अरे परवश जिसने जिसने राम नाम एक बार दिया है, परिणाम क्या हुआ कि बन गए देव का हार गोदी अधिकार किया है। अरे जीव तूने जिंदगी में एक बार केवल राम का नाम दिया है और उसका फल क्या हुआ। सारे देवता तेरे कहार बन गए और तूने विष्णु की गोदी पर अधिकार कर दिया है। लेकिन जहां तक मूल्य की बात है तो राम नाम का मूल्य मुझे भी पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं पता है जिसको उसको खुद का पता नहीं है। जिसने राम के नाम को जान लिया, उस मूल्य को पहचान लिया, उसे तो ये
ये भी पता नहीं है कि मैं कौन हूं और कहां हूं। एक व्यक्ति एक हीरे को लेकर बाजार में पहुंचा, एक सोनी जी की दुकान पर पहुंचा, कहा भैया इसे ले लो। सोनी जी ने देखा बड़ा अच्छा चमकीला पत्थर है, चलो ये तराजू तौलने के काम आएगा। सेठ जी की दुकान पर पहुंचा, कहा ये चलो तराजू तौलने के काम आएगा। ठीक है भैया, इसके 1000 रुपए ले लो। फिर वही हीरा लेकर सोनी जी के पास पहुंचा। सोनी जी ने देखा बड़ा प्यारा पत्थर है, तो ये अंगूठियों में नग बनाने के काम आएगा, चमकीला पत्थर है। कहा भैया इसके हमसे 5000 रुपए ले लो। उसने फिर हीरा लिया और चलता बना। मेरा कहने का मतलब है बहन राखी जी, जिसने जितना मूल्य उसका परखा उसे के लिए उतना ही मूल्य है। कोई राम के नाम का मूल्य नहीं है, अमूल्य। इसलिए विष्णु भगवान ने भी कहा वो नाम का मूल्य मुझे भी पता नहीं है, पता है जिसको उसको खुद का पता नहीं है। लापता है, लापता है तो लापता बिल्कुल सीधा साधा गीत आपकी सेवा में था। और ये हमारे भैया बहुत पहले गीत आया था, महाराज श्री के चरणों में। दरोगा जी चोरी हो गई, चोरी हो गई। समय है कौन सा? राखी जी महल से निकली दुल्हन पहुंच गई हवालात में, लेकिन एक समस्या है कि लगे झेल के पाले थे। अरे लगे झेल के ताले थे, पग पग पर पहरे वाले थे। लगे झेल के पाले थे, पग पग पर पहरे वाले थे। लेकिन समझ में नहीं आता कि साहब के शासन में, साहब के शासन में क्या कमजोरी हो गई। साहब के शासन में क्या कमजोरी हो गई कि छोरा से छोरी हो।
सभी आश्चर्य में हैं, सभी सोच रहे हैं अरे साहब के शासन में कमजोरी हो गई, छोड़ा से चोरी हो बहलाखी जी वही हवालात में पहुंच गई। दुल्हन और कन्या हाथ से छूट कर चली गई। ये सब आपके गीत में आए, लेकिन वो आवाज आई कि मायापति की माया है, कोई समझ न पाया है कि जो होना था वही हुआ, जो होना था वही हुआ, मति धोरी हो गई कि राजा मौत तोरी हो गई। अरे तोरी हो गई छोरा से आप अपना मंच संभाले। राजपूत जी बड़े ही जोश और खरोश के साथ आपका नाम उद्घोष करते रहे। जब आप में कमजोरी ना आए, निर्णय समय जनता जनार्दन करने। एक टुकड़ा मैंने गाया था, मैंने कहा क्या कहा, जाने कौन रास्ता पकड़ के जीजा, जाने कौन रास्ता पकड़ के जीजा, अपनी ही बात से मुकर गए जीजा, कर गए जीजा, कर गए जीजा, निकर गए जीजा, निकर गए जीजा, दीदी का लइके निकर गए जीजा। रुको बेटे, आगे ब्रेकर है। भाई साहब कह रहे हैं कि बहन जी ऐसे गाने कब से गाने लगी हैं? सही बताएं, बताओ भैया, सही बताएं कब से गाने लगे? कब से? सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बताएंगे हम लोग। और ये हकीकत है, झूठ नहीं बोलते। ये गाना हमने तब से गाना शुरू किया है जिस समय पहली बार आपके साथ कमला भाभी आई थी। पंडोकर सरकार जो आपकी साली साहिबा है, वो गीत वहीं के लिए तैयार किया। तो वो वहाँ आई थी, लेकिन उस समय नहीं गा पाए थे हम। लेकिन ये गाना हकीकत में तभी लिखा गया था। क्या ताड़े मौके बजा, वो केवल आपके लिए लिखा गया था। क्या नहीं थी वो। लेकिन बहुत दिनों बाद आज मौका मिला है, लेकिन आज वो आई नहीं है। अरे चुप बड़ी कहानी। बढ़िया जवाब दिया है आपने, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज कैसे कैसे, आज कैसे लटके पटके जीजा, जीजा की स्थिति ठीक नहीं है आजकल। तो घूंघट में जीजा, घूंघट में जीजा, आज देखो कैसे मटके जीजा।
कलम दवा पिला लिखो रपट में सा बड़े आश्चर्य की बात हो गई। बड़ा चंपा हो गया। क्या हो गया? अरे टूटा सा एक कनस्तर रुपया थे 75। तो टूटा सा एक कनस्तर रुपया थे 75। छोटा सा एक गिलास और कटोरी खो गई। दरोगा जी चोरी हो गई। दरोगा जी चोरी हो लगे जेल पे ताले थे। पग पग पहरे वाले थे। पहरे वाले भी लगे हुए थे। साहब के शासन में अरे साहब के शासन में क्या कमजोरी हो गई। तो छोरा से छोरी हो गई। और तैयारी से आए आज। छोरा से छोरी हो गई। अब नीचे वाली लाइन बोलने की क्या? राजा मौत तोरी हो गई। अरे वाह, अरे वाह। काले दियो। अब सबको जाता ही गाया जा रहा तो हम लोग क्या गाएंगे बताओ। नहीं, इनको गाना चाहिए, ये लोग दूर से आए हैं। और का आपने अच्छा प्रयास किया है। आपने कहा छोरा से छोरी हो गई। भाई साहब देखो एक प्रसंग हम भी ला रहे हैं और वो भी लड़का से लड़की में बदले दे रहे हैं। मत तो दबाओ लोगों की। लड़का से लड़की बदलने में कोई देर हुई? हमारे सम्मानित दादा श्री मुरारी लाल जी आपके करकमों से 21 मुद्राओं का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है। अब देखिए कहाँ छोरा से छोरी हो रही है। कहाँ बड़े अरे चूड़ी पहनाने आए हैं। चूड़ी पहनाने आए हैं और बरसाने को सिधाए हैं। चूड़ी पहने मनिहारी का रूप बना लिया। अरे चूड़ी पहनाने आए हैं बरसाने को सिधाए हैं। के रूप धरा नारी का अरे रूप धरा नारी का पर कमजोरी हो गई। रूप धरा नारी का पर कमजोरी हो गई। कैसी कैसी? अरे रूप धरा नारी का पर कमजोरी हो गई। मालूम भैया छोरा ही छोरी हो गई। छोरा ही छोरी बन गई। छोरा ही छोरी
क्या है? उसको भी सुने आप। राधा कन्हैया लाल छोटे हैं, राधा गोद में लाई है और वन भांडीर सिधाई है। क्या बात? कन्हैया को अपने गोद में लेके राधा जी भांडीर की तरफ निकल गई, और जब निकल गई तो राधा गोद में लाई है, वन भांडीर सिधाई है। राधा जी को गोद में लेके चली गई, पर इधर क्या हो रहा है? अरे ढूंढ रहे ब्रजवासी, ढूंढ रहे ब्रजवासी, मती भोरी हो गई। ढूंढ रहे ब्रजवासी, मती भोरी हो गई। तो छोरा की चोरी हो गई। छोरा की चोरी हो गई, तो छोरा की चोरी हो गई। छोरा के चोरी हो गई, छोरा के चोरी हो गई। क्योंकि राधा जी चुपके से चुरा के उनको ले आई थी। छोरा की चोरी हो गई, छोरा की चोरी हो बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। क्या बात? मैंने जाने जाना तुझसे प्यार किया मैंने जाने जाना तुझसे प्यार किया है, अपना समझ के तुझसे ये इकरार किया है। तो मेरे जान, मेरे जान, मेरे जान, मेरे जाना। भाई साहब, भाई साहब, आदरणीय कभी कभी आप अपनी छोटी बहन से इतना नाराज हो जाते हैं। अरे भैया का कोई देव बिटिया सोच रहे हैं ऐसे ऐसे गाने गाओ जो राखी में सुने ना हो। विद्या गा ना पाए। अब बड़े भाई हैं, हाँ बिल्कुल बड़े दयालु हैं। तुम पर कृपा कर तुमने बहुत बहुत फिर भी आपको धन्यवाद है। और का ऐसे थोड़ी। और ये भैया श्री संतोष कुमार शर्मा। हेलो भैया, इसको बढ़ाओ तो आप बार बार कम कर देते हो। बड़ा दो, बड़ा दो। हेलो हेलो हेलो, बस ये छोड़ दीजिए। क्या बात है? बहुत बढ़िया। देखो अगर बटन अपने आप खिसा करिए तो ये गुम्मा लगा दो उधर। हेलो, बस ठीक है। ठीक बस बस ठीक बस 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 मेरे जाना, मेरे जाना, राम नाम का मूल्य
ने गीत के माध्यम से पूछा है। बिल्कुल बेटे। राम नाम का मूल्य मुझे कुछ पता नहीं है, पता है जिसको उसका भी कुछ पता नहीं है। जिसको पता है उसका भी कुछ पता नहीं है। लापता है, लापता है, क्या बात है। लापता है और लापता है। राम नाम का महत्व बताने का प्रयास आपने भी किया है। देखिए राम नाम का महत्व बताने का प्रयास मैं भी कर रही हूँ, और एक कहानी आपने दर्शाई है, एक कहानी मैं आपको बता रही हूँ। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु स्वामी आज मेरे मन में एक लालसा आई है, मैं राम नाम का मूल्य जानना चाहता हूँ। समझते रहिए कथा को। राम नाम का महत्व जानना चाहता हूँ। भगवान विष्णु समझ गए कोई ना कोई बुरा बात होने वाली है। बिल्कुल। उन्होंने कहा नारद जी एक काम करो, क्या अगर तुमको राम नाम का महत्व जानना है तो तुम चले जाओ धरती पर। धरती पर चले जाओ, और मैं देख रहा हूँ वहां पर एक सुकरी ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। यानी सुअर ने बच्चे को जन्म दिया है। तो जाओ जो बच्चा उसने पैदा किया है उस बच्चे के कान में जाकर के पूछना कर राम नाम का महत्व क्या है। अरे वाह। नारद जी तो सूकर के पास आए, और सूकर के बच्चे के कान में उन्होंने जैसे ही कहा कि राम नाम का महत्व क्या है, राम नाम का महत्व क्या है, ये सुनते ही वो सूकर का बच्चा मर गया। बड़ी दुख भरी कहानी है, देखिए आंसू आ गए। और जब मर गया तो मेरे जवाब की लाइनें सुने भाई साहब। सुनिए। राम नाम की महिमा राम के नहीं है, पता लगाने चले तो खुद का पता नहीं है। पता लगाने चले तो खुद का पता नहीं है। अब ना पता है, ना पता है, ना पता है। सही जवाब तो पैसा। सम्मानिय हमारे दादा मुरारी दादाजी की तरफ से 11 रुपए इन जवाब की लाइनों पर आए हैं। मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ दादाजी को। क्या बात है। धन्यवाद है। लेकिन सुने आप, सुनिए। पता लगाने गए तो खुद का पता नहीं है, ना पता है, ना पता है। नारद जी पहुंचे, क्या देखा एक सूकर ने बच्चे को जन्म दिया है। नारद जी उसके पास गए और करने क्या लगे। तो गांव में नारद एक के द्वारे तभी सिधाए,
नारद जी ने सुअर के बच्चे के कान में कहा कि राम नाम की महिमा कोई हमें बताए। राम नाम का महत्व क्या है? राम नाम की महिमा कोई हमें बताए। और जैसे ही पूछा तुरंत मर गया सुन वो तो नारद घबराए। और जैसे ही जिनके यहाँ वो सुअर पले थे, जब उसने देखा कि नारद जी के कान में कुछ कहते ही हमारे सुअर का बच्चा मर गया, वो आया लाठी लेकर नारद जी को दौड़ाने लगा। अच्छा किया। नारद जी भागे वहां से जान बचा के और कहने क्या लगे, विष्णु जी के पास आए तो बोले नारद इसमें मेरी खता नहीं है। बोले महाराज इसमें हमारी कोई गलती थोड़ी है, आपने कहा था उसके कान में पूछो, हमने पूछा वो मर गया। तो बोले नारद इसमें मेरी खता नहीं है,